दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लगातार न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से दोस्तों वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस न्यूज़ में कौन कौन से हार्ड वर्ड आए उन सभी हार्ड वर्ड के बारे में दोस्तों आपको हिंदी मीनिंग दिखाया जाएगा और पूरी की पूरी जो न्यूज़ है दोस्तों उसको लाइन बाय लाइन हिंदी के माध्यम से हम समझने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों इस न्यूज़ के अंतर्गत किस प्रकार से इंग्लिश के रूल काम में लिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन सभी रूल के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है उस हेडलाइन को देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो किसी भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तो आज की हेडलाइन हमारे सामने है, महाकुंभ टू ब्रिंग मोर देन ₹3 लाख करोड़ इन यूपीज इकोनॉमिक्स सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पे दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि महाकुंभ टू ब्रिंग लेके आ रहा है मोर देन ₹3 लाख करोड़, यानी कि 3 लाख से अधिक महाकुंभ का जो मेला है दोस्तों, इस मेले के माध्यम से यूपीज इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है के का की, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी की मतलब कि इकोनॉमिक्स उसमें वृद्धि होगी कितने, 3 लाख करोड़ रुपए की। कहाँ से दोस्तों, महाकुंभ से, ठीक है। महाकुंभ लेके आ रहा है, यहाँ पे ब्रिंग है, ब्रिंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी दोस्तों सब हेडलाइन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फोटो जो पिक्चर है, इस पिक्चर के नीचे सब हेडलाइन दे रखी, इस सब हेडलाइन के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, इसको ब्लर नहीं होना चाहिए। devotees take a deep at Triveni Sangam ahead of Mahakumbh Shivratri during the ongoing Mahakumbh 2025 in Prayagraj on Friday ANI, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवोटीज है, डेवोटीज मतलब कि जो भक्त है वो टेक लेते हैं ए डीप यानी कि डुबकी एट त्रिवेणी संगम, जो त्रिवेणी संगम है उसमें मतलब कि जो भक्त है वो डुबकी ले रहे हैं अहेड ऑफ महाकुंभ, यानी कि अहेड यानी आगे होता है, अहेड मीन्स क्या होता है, आगे। महाशिवरात्रि तक जो डेवोटीज है मतलब कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लेंगे ड्यूरिंग द ऑन गोइंग महाकुंभ, जो मेला चल रहा है 2025 का, उसके दौरान, ठीक है। प्रयागराज यानी कि प्रयागराज में ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की ये दोस्तों रिपोर्ट है, ठीक है, शुक्रवार की रिपोर्ट है। और अब दोस्तों मेन जो न्यूज़पेपर है उसकी तरफ चलते हैं, मेन न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे हाईलाइटेड द सक्सेस ऑफ ऑनगोइंग महाकुंभ, नथिंग दैट द स्पिरिचुअल फेस्टिवल विल ड्यूरिंग मोर देन ₹3 लाख करोड़ इन टू द इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे दोस्तों जो हार्डवर्ड, उन हार्डवर्ड के बारे में बता देते हैं। तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री फ्राइडे एंड शुक्रवार हाईलाइटेड यानी कि प्रकाशित करता है टू सक्सेस, द सक्सेस यानी कि सफलता को, ऑन गोइंग जो चल रही है महाकुंभ की जो चल रहा है दोस्तों उसकी सफलता के बारे में बताया गया यहाँ पे। नथिंग दैट स्पिरिचुअल यानी कि बहुत आध्यात्मिक, ठीक है। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, आध्यात्मिक। और यहाँ पे फेस्टिवल यानी कि जो त्यौहार है दोस्तों मतलब कि ये इसके बाद में इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इनको पूरी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, शुक्रवार के दिन हाईलाइटेड यानी कि प्रकाशित करता है द सक्सेस ऑफ ऑन गोइंग महाकुंभ, जो सफलता है दोस्तों महाकुंभ जो अभी चल रहा है उसकी सफलता है। नथिंग दैट दिस स्पिरिचुअल फेस्टिवल, ये केवल एक आध्यात्मिक फेस्टिवल नहीं है, विल ब्रिंग मोर देन ₹3 लाख करोड़ टू इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट, ये मतलब कि राज्य के लिए, स्टेट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक मतलब कि इकोनॉमिक्स में वृद्धि करेगा, ठीक है। आगे देखिए, रिप्लाइंग यानी जवाब देते हुए टू ए क्वेश्चन का आस्क्ड बाय समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पूछा गया एमएलए रागिनी सोनकर, जो एमएलए दोस्तों रागिनी सोनकर, इसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। और एट द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो यूपी की जो पार्लियामेंट मतलब कि अपने यूपी की जो विधानसभा है उस विधानसभा में
एमएलए रागिनी सोनकर जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है, इसने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहा है। रिप्लाइंग यानी रिप्लाइंग कौन दे रहा है? योगी आदित्यनाथ टू एक क्वेश्चन का आस्क्ड जो बाई पूछा गया समाजवादी पार्टी एमएलए रागिनी सोनकर के द्वारा एट यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि यूपी की जो विधानसभा उसमें, ठीक है। ड्यूरिंग के दौरान द ऑन गोइंग बजट, जो बजट चल रहा था उसी के दौरान जो क्वेश्चन पूछा गया था। बजट सेशन, जो बजट सेशन चल रहा था उसी के दौरान समाजवादी पार्टी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब दे रहा है। द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड, जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है उसने यह भी कहा, आल्सो सेड यह भी कहा, दैट कि द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट मोर देन 8 करोड़ पीपल्स आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन द लास्ट 8 ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी कह रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हैज़ ब्रॉट मोर देन, यानी कि ब्रॉट यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया यहाँ पे, हैज़ ब्रॉट मोर देन 8 करोड़ पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो लाइन होती है, उस गरीबी लाइन से यूपी की सरकार ने 8 करोड़ लोगों को मतलब कि इस गरीबी लाइन से ऊपर लेके आया है, ठीक है। आगे देखिए, वी शुड बी प्राउड, हमें प्राउड होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड, शुड यानी कि चाहिए और बी यानी होना चाहिए, प्राउड यानी गर्व होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए। दैट अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप है दोस्तों? अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी, जो पीएम मोदी है दोस्तों इसकी लीडरशिप में हमें प्राउड होना चाहिए। इन 10 ईयर, जो 10 साल का जो इनका मतलब लीडरशिप है इसमें हमें प्राउड होना चाहिए। वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग, हम सक्षम हो गए हैं, ब्रिंग लाने में 25 करोड़ पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन एंड इन द लास्ट 8 ईयर, जो लास्ट के जो 8 साल है उन 8 सालों में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे 25 लाख करोड़ लोग थे उनको ऊपर लाने के लिए हम सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, आर गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट, हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है मोर देन 6 करोड़ पीपल, जो लगभग 6 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उनको आउट ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी से बाहर लेके आई है। दिस शो, ये दिखाता है, दैट देयर हैव बीन चेंज इन एवरी सेक्टर, ये हमें दिखाता है कि एवरी सेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक जो सेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। द कंट्री एंड द वर्ल्ड आर सीइंग, और कंट्री यानी कि देश, एंड द वर्ल्ड और संसार देख रहा है, आर सीइंग यानी कि देख रहा है। द पोटेंशियल यानी कि जो पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, मतलब कि उन्नति, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की जो मतलब कि उन्नति है उसको पूरा देश और संसार देख रहा है, ठीक है। टूडेज यानी कि आज के दिन, विच यानी कि कैन बी सीन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाकुंभ, और हम भी देख सकते हैं, वी कैन बी सीन, हम देख रहे हैं, देख चुके हैं, एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाकुंभ, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है महाकुंभ का उसको हम भी देख चुके हैं। द महाकुंभ इज़ गोइंग टू ब्रिंग ए ग्रोथ ऑफ मोर देन ₹3 लाख करोड़ इन इकोनॉमिक ऑफ यूपी, कि ये जो यूपी की इकोनॉमी की है इसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की इनकम होगी इस महाकुंभ के माध्यम से। सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ही आल्सो एम्फेसाइज्ड, उन्हें आल्सो यानी कि और जोर दिया, एम्फेसाइज्ड यानी जोर देना, इस पे भी जोर दिया, ठीक है। ऑन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब पहल, टू एम्पावरमेंट वुमेन, जो महिला सशक्तिकरण है, इसमें भी मतलब कि सीएम आदित्यनाथ योगी ने एम्फेसाइज्ड किया यानी कि जोर दिया। नथिंग दैट टू 20% ऑफ वुमेन हैव बीन रिक्रूटेड इनटू द उत्तर प्रदेश पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें 20% महिलाओं को रिक्रूटेड किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि ही आल्सो एम्फेसाइज्ड, उसने जोर दिया है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव यानी कि गवर्नमेंट की जो पहल है उसके माध्यम से दोस्तों महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, ह्यूमन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए,
वर्क हैज़ बीन डन, कार्य किया गया है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि जो महिला सशक्तिकरण का। इन यूपी पुलिस 20% ऑफ द रिक्रूटमेंट्स वर वुमेन्स, यानी कि जो 20% है, 20% है, वो रिक्रूटमेंट करके वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया है। ठीक है। दे गोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एवरी सेक्टर, और उनको मतलब कि हर सेक्टर में अवसर मिला है। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिला, एवरी सेक्टर यानी कि प्रत्येक सेक्टर में उनको अवसर मिला है। ठीक है। सीएम आदित्यनाथ सेड, सीएम आदित्यनाथ सेड यानी कि आदित्यनाथ योगी ने कहा है। ठीक है। आगे देखिए, द उत्तर प्रदेश सीएम सेड दैट अंडर द डबल इंजन गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश सीएम सेड वो कहता है कि अंडर द डबल इंजन गवर्नमेंट यानी कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसके अंडर में द स्टेट हैज़ बिकम एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। जो स्टेट राज्य है, हैज़ बिन बिकम जो बन चुका है, द सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर का इकोनॉमी इन द कंट्री। जो भारत देश है दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर पे ये राज्य बन चुका है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से दूसरे नंबर का। एंड इज ऑन इट्स वे टू अचीव टू टारगेट ऑफ ट्रिलियन यूएसडी बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री बाय 2029 में। तो यहाँ पे दोस्तों जो यूएसडी $3 मिलियन का टारगेट है, इसको पूरा करने के लिए दोस्तों कब तक सक्षम हो जाएगा? ये 2029 तक मतलब कि सक्षम हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यूपी वाज पुट इन द कैटेगरीज इन बीमारू स्टेट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों सीएम आदित्यनाथ योगी आगे कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी थी लास्ट ईयर ड्यूरिंग यानी कि समाजवादी पार्टी के दौरान जो स्टेट है, राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको मतलब कि एक पुट यानी कि डाला गया कैटेगरी यानी कि श्रेणी में, और बीमारू की कैटेगरी में ये जो यूपी है इसको डाल दिया गया था। किसके दौरान? जो समाजवादी पार्टी थी उसके दौरान। ठीक है। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट के दौरान जो उत्तर प्रदेश है इसको एक बीमारू राज्यों की श्रेणी में डाल दिया गया था। आगे देखिए, इट वॉज मेड द 6th and 7th इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी थी उस समय 7वीं और 8वें नंबर पे दोस्तों यूपी की इकोनॉमी थी। ठीक है। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट, यानी कि एफर्ट यानी प्रयास करना ऑफ द डबल इंजन सरकार, जो डबल इंजन जो गवर्नमेंट है यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है, इन्होंने प्रयास किया। और द लास्ट 8 ईयर, जो लास्ट के जो 8 साल है, इट हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इन 8 साल के अंतर्गत जो यूपी है इसको देश की कंट्री की सेकंड इकोनॉमी की स्टेट के रूप में उभारा है। ठीक है। इन 2029 उत्तर प्रदेश विल बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री योगी। तो आगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो 2029 है तब तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन जो डॉलर है इस तक मतलब कि अपना टारगेट पूरा कर चुकी होगी, और पूरे देश के पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश मतलब कि स्थान पे होगा इकोनॉमी की दृष्टि से। ये बात कौन कह रहा? सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे देखिए, योगी आल्सो हाईलाइटेड, जो योगी है आगे आल्सो ये भी हाईलाइटेड करता है यानी कि प्रकाशित करता है द सक्सेस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जो सफलता मिली है ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हेल्ड इन फरवरी ऑफ 2023, जो मतलब कि 2023 के अंतर्गत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी फरवरी 2023 में, उसमें सफलता मिली है इनको। saying that the state has become the best investment destiny of the country। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश एक मतलब कि सही इन्वेस्टमेंट करने की जगह है बन चुका है। ठीक है।